कि कॉमर्स लिया है 11 12, इफ वी लुक एट सी इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स व्हेन यू आर इन अकाउंट्स कॉमर्स फील्ड, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, जैसे Wow. आपने कहा तभी। Wow. सो आई थिंक जिन टीचर्स की वजह से या जो हमारे सराउंडिंग्स तभी थे जिनकी वजह से आज हम हैं, अगर हम वो भूल गए तो चीजें आगे भी भूल जाएंगे। Agree. तो आई थिंक वी शुड स्टिल बी कनेक्टेड। Wow. मैं कंपेयर ही करते रहूंगा, अरे यार वो उसको मिल रहा है तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा Correct. Correct. और मैं correct. अपना बेस्ट यहाँ नहीं दे पाऊंगा। True. So आज के पॉडकास्ट में ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए नॉलेज ही सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन ही नॉलेज है, जो है पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट मेरे लिए वो है MBBS, जिनका मंत्र है मुझे बहुत बहुत सीखना है। सो आइए मिलते हैं टू अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, रुदेश पंखा। So here we have a wonderful human being first, then second a wonderful anchor and a friend, and then I came to know that he is chartered accountant. Then I came to know that he is like me teaching CA students. Then I came to know that he do so many things. So brother, please let us know first के आप क्या क्या करते हो? नहीं, आई थिंक मैं जनरली जो चीजों में मजा आता है हाँ। लाइफ जीने में, हाँ। वो सारी चीजें कर लेता हूँ। Wonderful. तो आई थिंक मैं ये नहीं सोचता कि मैंने अगर यही पढ़ाई करी है तो मैं यही चीज True. करूँ। True. आई थिंक सबको वही होना चाहिए, बिकॉज फाइनली लाइफ का मोटो क्या है Okay. कि हम जिंदगी को एंजॉय करते रहे एंड चीजें करें। तो आई थिंक मेरे लिए भी वही है। True. तो मैंने CA करा है, लॉ करा हुआ है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज अ CA डेफिनेटली, Correct. बट अलोंग विद दैट वो थोड़ा सा और रिड्यूस करके मेरा पैशन था टुवर्ड्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग। हाँ. सो मोर देन टीचिंग इट वाज ऑलवेज ट्रेनिंग्स, के ट्रेनिंग्स इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। Correct. अगर आजकल हम देखें, सब लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। Correct. Correct. लोगों के पास स्टेज फियर रहता है। सो आई थिंक मैं वो सारे सेशंस सेमिनार्स करता हूँ, एंड जैसे आप भी होस्ट करते हो, सो मैं वेडिंग इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स होस्ट भी करता हूँ। True. तो थोड़ा थोड़ा जिस चीजों में मजा आता है, आई थिंक वो सारी चीजें करते रहता हूँ। वाओ, एंड इट्स अ ब्लेसिंग कि मैंने पहला ऐसा CA देखा जो गाता भी है, एंकर भी करता है, डांस भी करता है, मजे भी करता है, करवाता भी है। एंड आई लव योर इनिशिएटिव Thank you. मडो, Yes. राइट? टेल अस अबाउट दैट प्लीज। Sure. So actually, Mado basically started, once again we were just having a conversation एक friend के साथ, and हम वो सोच रहे थे कि क्या ऐसा करे जो सोसाइटी को बेनिफिट कर सके। तो वो वर्ड मड़ो इन गुजराती मीन्स टू मीट, ट्रू, ब्रिंग पीपल टुगेदर। करेक्ट, हमने कहा हमें तो यही करना है, एग्री, तो हमने नाम ही उससे रखा कि मड़ो। वाओ, एंड फिर हम इवेंट्स उस हिसाब से इवेंट्स करने लगे जिससे हम लोगों के करीब ला सके। क्या बात है। काफी बार क्या हो जाता है, हर एक को कहीं जाना होता है बट उसके पास कोई पार्टनर नहीं होता या कोई ग्रुप नहीं होता। तो हमने कहा अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, ग्रुप नहीं है, डोंट वरी, आप आइए, वील बी योर ग्रुप। आई हैव अटेंडेड वन ऑफ योर इवेंट, होली वाला, करेक्ट, एंड आई फेल्ट सो गुड। Thank you. बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था। एंड हमारा कनेक्शन इस पॉइंट पे होता, मुझे अभी भी याद है कि हमें एक इवेंट मिली थी जिसमें वी वर कोरियोग्राफर, मैं और भाविक लाल सर, यू नो हिम। यस। एंड वहाँ पे एक डांस आपने ऑब्जर्व किया कि हम सिखा रहे थे, और वो आई फेल्ट ब्लेस्ड कि वो कोरियोग्राफी मैंने सेट की थी, शुभारंभ वाली। I remember. एंड यू वर लाइक इसमें 2 गर्ल्स है, बीच में एक लड़का चलेगा ना, मैं डांस कर लेगा। एंड आई वाज लाइक अरे वाह, क्या बात है, सुपर, अमेजिंग। सो वहाँ से ही मेरी आपको देखने के बाद मेरी एंकरिंग की जर्नी शुरू हुई। करेक्ट, इनिशियली आई वाज इनटू कोरियोग्राफी एंड टीचिंग बोथ। बराबर। So then I was like, chalo Lad sir, continue with that thing and I'll follow Rudesh sir. अरे And I still get references from you. Thank you so very much My for that. pleasure always. Okay, so I want audience to know that कि खाली CA is not about doing serious jobs, serious work. It's all about enjoying with CA what else you can do. So hope for the best. आपके थ्रू बहुत सारे जो CA करने वाले बच्चे हैं, जो टिपिकल CA हो चुके हैं, अभी आपके थ्रू वो ट्रांसफॉर्मेशनल CA बने, उसी कारणवश हमने ये पॉडकास्ट में आपको इनवाइट किया है। सो आई वुड लव टू आस्क वन थिंग कि भाई इतना क्लैरिटी के साथ आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में CA, LLB, MCOM and DISA, you have cleared all these things. Okay, so ये clarity you got it in school or in college or afterward? सो नहीं, मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी इट वाज ऑलवेज वन स्टेज एट अ टाइम। Okay. सो मैं इतना ज्यादा एकदम भी आगे का नहीं सोचता हूँ, बिकॉज वी एनीवेज कैन नॉट प्लान और प्रेडिक्ट द फ्यूचर। Agree. सो आई थिंक
सबके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम वन स्टेप एट अ टाइम ले, करेक्ट, बट बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने के बदले हम अपना करंट ना बिगाड़े. ट्रू, सो आई थिंक मैं यही ट्राई करता हूँ जो करंट में मैं जो चीज कर रहा हूँ उस पर अपना बेस्ट दूँ. अग्री, तो आई थिंक मेरे लिए मेरे एवरी एजुकेशनल जर्नी में भी वही था कि जब मैं सीए कर रहा हूँ तो फॉरमोस्ट तभी वो इम्पोर्टेंट थिंग्स था कि मैं सीए बेस्ट में कैसे क्लियर करूँ, बिकॉज दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. ट्रू, ट्रू, फिर था कि अच्छा मुझे लॉ हमेशा पसंद था तो हाँ. मैंने कहा वो भी परस्यू कर लेते हैं. करेक्ट. सो आई थिंक एवरी नेक्स्ट कोर्स वो उस हिसाब से स्टेज था. सो बीकॉम के साथ सीए रहा CA हुआ, आपका, सीए के बाद आपने सीए के साथ फिर एमकॉम बीकॉम के M.Com, बाद B.Com, एमकॉम करा, correct. उसके बाद एलएलबी करा LLB. लॉयर, उसके बाद डीसा, Oh, wow. बिकॉज मैं प्रैक्टिस करता हूँ अकॉर्डिंगली बैंकॉइट्स वगैरह को, सो डीसा करा. सो देन इट बिकेम अच्छा कहीं रिक्वायरमेंट कुछ चीज है तो वो कर लेते. बट द बेस्ट पार्ट इज मुझे पढ़ना पसंद है, क्या बात है, मुझे आज भी पढ़ना अच्छा लगता है. क्या तो बात है. यस, तो भले मैं बाकी चीजें करता हूँ बट पढ़ना मुझे आज भी पसंद है. वाओ, सो आई थिंक दैट कम्स ऑटोमेटिक. जब आप कोई चीज पसंद करते हो हाँ. तो आप अपना ऑटोमेटिकली 100% दे सकते You love learning. हो. एब्सोल्युटली. Which school you belong to? So I have been to Little Flowers English High School in Nalasopara. Okay, okay. Because I've seen one of your posts जहाँ पे वो स्कूल या कॉलेज टॉपर्स का लिस्ट था, I don't know. School toppers स्कूल का ना, list. हाँ, कि एक ईयर था जिसमें टॉपर्स में आपका नाम था. Yes, correct. Which correct. year it was? It was 2003-4. Ah, superb. I feel so good. I'm थोड़ा jealous भी हो ना, मेरा लिस्ट में नाम नहीं. सर वो बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपने रूट्स नहीं भूलते हैं, याद रखते हैं. True. स्कूल से बिलोंग किया हम लोगों ने तो स्कूल को याद करना, उनके टीचर्स को जाके मिलना भी आवश्यक होता है. I still go. Oh, I still God bless call up you. my principal Oh, sir, wow. who was earlier the head of department. Now वो principal है, Oh, wow, वो that's currently great. principal है. That's हम great. अभी भी जाते हैं, Wow. you know, and teachers को मिलते हैं जो पुराने teachers है, कुछ हाँ. जो है जो बाद में टीचर्स आए थे, दे ऑल्सो नो बिकॉज हम अभी भी रेगुलरली जाते हैं. करेक्ट. सो मे बी एन इंडिपेंडेंस डे और एनी टाइम यू नो लाइक अ टीचर्स डे, अगर मैं वहां हूँ तो मैं डेफिनेटली फिर भी You scored more than 90% in your 10th standard, right? नो 88. 88. So I was a topper in But my तो भी school. 2003, That was in 88 was big thing. So अगर मैं बोलूँ तो तभी भी यही चल रहा होगा ना कि अगर ज्यादा परसेंटेज है तो साइंस, Correct. एवरेज परसेंटेज तो कॉमर्स, उससे कम परसेंटेज तो आर्ट्स. तो आपने डिसाइड कैसे किया दैट यू विल गो फॉर कॉमर्स? So I think मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ टेकिंग कॉमर्स वाज फॉर मी एट लीस्ट, बिकॉज जनरली एज जैसे आपने कहा कि जनरली जो टॉपर्स रहेंगे वो साइंस लेंगे. करेक्ट, करेक्ट. तो हमारे टाइम भी पहले और वैसे ही हो रहा था, बट मेरे को ये था कि मेरे को बहुत सारी चीजें साथ में करने की थी. सो मेरे को जो मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज थे, राइट फ्रॉम डांसिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग, ऑल ऑफ दोस मेरे को साथ में करी थी. क्या बात है. तो शायद किसी ने मुझे कहा कि अच्छा साइंस लेके शायद, बिकॉज मुझे मेडिकल करना था तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. अच्छा, you wanted to do medical? आई वांटेड टू डू Okay, okay. तो देन मैंने कहा बट फिर मुझे ये पार्ट नहीं छोड़ना था. Correct. तो मैंने कहा ठीक है मैं कॉमर्स ले लूंगा. एंड देन हाँ. ऑफ कोर्स यू नो बीइंग गुजराती, सो Commerce come naturally to us, मेरा right? बड़ा भाई ऑलरेडी साइंस में था, अच्छा, साइंस लिया हुआ था. तो एक ने साइंस लिया था तो एक तो कॉमर्स ले लेता. अच्छा, तो मैंने मतलब कहा, उसकी हालत देख के आपने कॉमर्स कैसे नहीं 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 वैसे नहीं. So I was like कॉमर्स ले लेते हैं. हाँ. And then if you're taking commerce then CA was like an you know obvious field. वैसे True, था. true. So then nobody influenced you to go for science, arts or commerce. It No, was your decision. Absolutely, absolutely. So parents का भी इसमें कोई ये नहीं था ना कि नहीं, with उनका- this percent Rudesh you should go for science. only. नहीं नहीं उनका था कि जो तुमको करने का क्या है, बात वो आई है. थिंक पहले से हमारे घर पे ऐसे ही Wonderful, था. For my wonderful. brother and me दोनों. Great. So I agree with you कि अगर कॉमर्स में होता है ना बच्चा तो पढ़ाई के साथ साथ उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स भी आते हैं उसमें, और उसके पास ये सारी चीजों का समय बचता है. करेक्ट. राइट. बट इसके साइड इफेक्ट्स भी मैंने देखे हैं, जैसे कि कॉमर्स में जाता है ना फिर वो बच्चा करियर सिलेक्शन में कहीं ना कहीं मार खाता है. बट थैंक्स टू योर अपब्रिंगिंग, थैंक्स टू योर स्कूल टीचर एंड कॉलेज, व्हिच कॉलेज यू बिलोंग टू? आई वाज इन पोदार. Oh, Patunga. okay, that's आर्य great. पोदार कॉलेज. And you used to go to college every day? Absolutely. No bunking? No bunking. So you used to enjoy your college So I also? used to enjoy the college as well. I used to enjoy in the college and outside the Oh, college that's as well. great. And again मैं अपने कॉलेज भी आज भी जाता हूँ. हाँ. कॉलेज के लाइब्रेरियन से लेके प्यून से लेके जो पहले के आज भी है वो भी मुझे जानते हैं, क्या including the बात है, teachers. क्या बात है. तो यस, तो वो एक रखा हुआ है. तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, जैसे Wow. आपने कहा तभी. Wow. सो आई थिंक जिन टीचर्स की वजह से या जो हमारे सराउंडिंग्स तभी थे, Hmm. जिनकी वजह से आज हम हैं, अगर हम वो भूल गए तो चीजें आगे भी भूल जाएंगी. Agree, तो आई agree. थिंक वी शुड स्टिल बी कनेक्टेड. Wow. So this is a clear message to every 10th standard pupil. If you want to enjoy and learn entrepreneurial trade, then you should go for
कॉमर्स Definitely. एंड आई लव टू आस्क कॉलेज में आपको ये जो ग्राफ होता है, हमने देखा है कि ग्राफ है ना कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, Correct. तो आपका ग्राफ कैसा रहा कॉलेज में जाने के बाद? 10th के परसेंटेज से ऊपर गया या नीचे आया? नहीं, सो मेरे लिए लकीली ऊपर गया है. सो बट ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ऐसा जैसे आपने कहा ना कि अगर हम हाई स्कोरर है स्कूल में, फिर हम कॉमर्स ले ले तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आ जाता है कि अच्छा ठीक है ना, अभी तो इतना क्या पढ़ना, बिकॉज हम साइंस लेने वाले थे. Agree. तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, स्टार्टिंग 2 months, Correct. बट देन वी रियलाइज कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, True. सो वी विल हैव टू पुट दैट एफर्ट. Agree. तो आई थिंक वो शुरू करा, बट देन इट वाज ऑलवेज अपवर्ड, Wow. बिकॉज मैंने कहा ना मुझे पढ़ाई करना पहले से ही पसंद क्या है. बात है. सो आई थिंक फॉर एवरी स्टूडेंट ये इम्पोर्टेंट है कि आपको, हम सिर्फ कहते कि हमको पढ़ाई करना नहीं पसंद तो मैं कैसे करूं, बट हमको ऑटोमेटिकली पसंद है, हम अंदर से. ये हमारा बाहरी वो रहता है, बिकॉज हम ऑटो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, बिकॉज हाँ. हम बाहर से सोचते हैं किसी और ने ये किया, किसी हाँ. और ने किया, हाँ. तो मैं भी कर लूं. Correct. बट आई थिंक दैट इज जस्ट एन आउटसाइड थिंग, True. बट इंटरनली वी बीन यूज्ड टू दिस. Okay. तो आई थिंक दैट इज समबडी, कोई भी स्टूडेंट है, उसको पहले पता चलना चाहिए कि मुझे ये पसंद है और मैं ये कैसे करूं. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Wow. So main message I'm getting from this is they should love learning. Absolutely. है ना? If they are a good learner, so irrespective of the stream, they are pursuing CA, CS, or maybe science or arts. Anything. They need to be a learner. Correct. And they should love what they do. True. And co-curricular activity से boost मिलता है उसमें भी. Absolutely. And I'm totally agreeing with you on that part, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मार्क्स है ना एनुअल डे के बाद अच्छे होते थे. क्योंकि हमको वो पुश मिल जाता है ना, मोटिवेटेड हो जाता है. हाँ. वो ऐसा है ना, कहते हैं आप कोई भी डिसीजन ज्यादा खुश हो या ज्यादा दुखी हो तब मत लो, क्योंकि वो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो उससे. तो आप जब खुश हो उसके बाद कोई भी चीज आप हंसते हंसते कर लोगे. आप दुखी हो उसके बाद कुछ करोगे तो दुखी मन से करोगे. सो इट इज इम्पोर्टेंट. डू यू नो दैट हमने हमारी माता जी को भी जो 50 12th में पुश किया था, उन्होंने 12th कॉमर्स से दिया. करेक्ट. तो उनको भी मैंने सेम मेरा एक्सपेरिमेंट ही करवाया. उनके एग्जाम से पहले हमने हमारे इंस्टीट्यूट क्रिएटिव क्लास में उनको एक्टिंग वर्कशॉप करवाया. सुपर. तो उन्होंने 200 लोग के सामने डांस किया, एक्टिंग की, परफॉर्म किया. एंड व्हेन शी गॉट दैट मोमेंट, कि वो अटेंशन मिला, वो अप्रिसिएशन मिला, वो प्यार मिला ऑडियंस से, और उसका फायदा हमें ये मिला कि उन्होंने फिर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया. एंड आउटकम शी क्लियर्ड हर 12th विद फ्लाइंग कलर्स एट द एज ऑफ 50. आई थिंक अमेजिंग. आई थिंक योर मदर हैज बीन an example to so many people, to every generation, to do at this age. And I think, and a great thanks to you and your family. Great thanks to her only, कि उन्होंने हमारे पुश को अप्रिसिएशन की तरह लिया. And she continued. After that, she completed her bachelor's with Gujarati literature, food and nutrition. Superb. So same thing. उनको भी पढ़ने से बहुत प्यार है. She can read 300 pages a day. क्या बात कर? Yeah. Just like you. So after college, how you could decide? जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरी थियोरी अच्छी थी तो I couldn't love CS so much. I mean CS किसी से भी डिसाइड नहीं कर पाया कि क्या करूं. तो BCom कंटिन्यू किया and I've done my MCom and then I jumped into teaching. Same, मुझे भी वो लोगों को सिखाना अच्छा लगता है आप ही की तरह. सेम सॉफ्ट स्किल के माध्यम से या सब्जेक्ट के माध्यम से हो. सो ये 12th के बाद डिसाइड कैसे किया आपने कि यू गोना गो फॉर CA? ओके. सो आई थिंक मेरे लिए, एज आई सेड, इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. जो शायद बहुतों के लिए नहीं होता है, काफियों के लिए होता भी है कि बीइंग CA you're there, मतलब आप उस सर्कल में हो तो आपके आजू बाजू आपके फ्रेंड्स भी CA कर रहे हैं. सो आई थिंक वैसे ही हो गया. तो मेरे लिए उस हिसाब से ही था कि कॉमर्स लिया है 11th 12th. इफ यू लुक एट, CA इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स व्हेन यू आर इन अकाउंट्स कॉमर्स फील्ड. तो आप तो साथ में फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, तो लेट्स डू इट. सो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत स्पेसिफिकली था, बिकॉज पहले से प्लान नहीं था. जैसे मैंने कहा था, आई लव स्टडिंग, आप कुछ भी दे तो मैं पढ़ लूंगा. बराबर. तो मेरे लिए उस हिसाब से ही था, बिकॉज आई वांटेड टू कीप माय को-करिकुलर्स कंटिन्यू. तो एज फार एज मैं कुछ भी करने थे, बाकी चीजें कर सकता था, आई वाज ओके. तो आई थिंक फॉर मी इट वाज ऑलवेज लाइक दैट. तो 12th के साथ उस हिसाब से CA में भी आपके फ्रेंड्स भी CA कर रहे थे? CA कर रहे थे. तो पोदार कॉलेज के. यस. तो वो सर्कल उस हिसाब से ही वो ऑटोमेटिकली, क्या अच्छा सब CA ही कर रहे, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही था. 12th के बाद इफ यू आर इनटू दैट फील्ड, so automatically I think one of the best courses that you end up taking is CA. Definitely. So agree. that was always agree because even I feel कि चाहे CA बनो ना बनो, एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट करो. Because I've learned कि अगर कोई अटेम्प्ट भी कर, जैसे IAS अटेम्प्ट किया वो बंदा है, उसको भी एक गर्व होता है. Correct. मैं IAS हूँ नहीं, बट मैंने IAS अटेम्प्ट किया. In the very same, and those who love account, they should at least attempt CA. It is very important. See, मतलब important is not आप बाद में CA finish करते हो क्या करते हो.
इम्पोर्टेंट इज उस प्रोसेस में जो आप चीजें सीखते हो, करेक्ट, बिकॉज आप एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना. हाँ, अगर हम सीए में फाउंडेशन, सीए हाँ. के अंदर फाउंडेशन, इंटर के सब्जेक्ट्स देंगे, हम्म, आप इतनी चीजें पढ़ते हो एंड जिस हिसाब से वो पूरा करिकुलम है, हाँ, तो इतनी जगल करते हो जो हाँ, चीजें, हाँ, तो हाँ. मल्टीपल चीज जगल कर रहे हो और आपको कुछ और भी करना है, वाह, तो वो भी चीज आप जगल करने की कोशिश वाह, करो. सो दैट मल्टीटास्किंग एट दैट एज ऑफ 18, हाँ, बिकॉज हम अगर एक्चुअली देखते हैं तो दैट 18 एज इज अ वेरी क्रूशियल एज True, फॉर true, एनी पर्सन, true, बीइंग अ true. मैन और अ वुमन. ट्रू. तो उस एज पे वो वाली सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली जगल करते हो, तो जो लर्निंग आपको ऑटोमेटिकली मिलती है वो बहुत ज्यादा होती है. वाओ, आई वाओ, थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. वाओ. मैं मेरे बच्चों को जब ओसीएम पढ़ाता हूँ तब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ओसीएम 97 प्लस, क्योंकि इसमें इतना आ सकता आ है, सकता है. और नीचे लिखता हूँ 5000 प्लस, तो बच्चों को ये मिलता है कि 97 प्लस ओसीएम में लाना है. करेक्ट. 5000 प्लस क्या है, तो मैं बताता हूँ कि देखो, जब 5 साल के थे ना, तब आपने अपनी मदर टंग के, नेबर की मदर टंग के, टीवी की लैंग्वेज मिला के 5 साल की उम्र में 5000 से भी ज्यादा शब्द सीख लिए थे. सुपर. सेम थिंग आई वांट देम टू हैव व्हेन दे आर लर्निंग ओसीएम आल्सो. बोला 97 आए ना आए चलेगा, पर जब वर्ल्ड में कहीं पे भी बिजनेस की, ओसीएम की, मेरे सब्जेक्ट की बात हो रही है और तू शांत बैठा, तो मेरे से बेकार टीचर कोई नहीं. सो व्हेन यू मेंशन ना दिस के 18 में ये सारी चीजें पढ़ने मिल रही है, सो वहां पे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि सीए करना है तो सीए की वोकैबुलरी उनको अपने अंदर इम्बाइब करनी है, इंकलकेट करनी है. एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर वन थिंग कि आप सीए करते करते भी को-करिकुलर एक्टिविटी छोड़ा नहीं होगा. नहीं, तो लोग जो कहते हैं इतना स्ट्रेस होता है, आप मैनेज कर सकते हो. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, बिकॉज मुझे ड्रामेटिक हाँ, डांस का पहले हाँ, से शौक था, हाँ, सो मैं सीए फाउंडेशन के क्लासेस, आई वाज इन पोदार, हाँ, और मेरे फाउंडेशन की क्लासेस भी वही माटुंगा में ही होते थे. करेक्ट, तो मैं कॉलेज जाता था, फिर अकॉर्डिंगली क्लासेस भी जाता था. तो हाँ. कॉलेज मॉर्निंग में होता था आफ्टर 12th, फिर फाउंडेशन की क्लासेस होता था. तो हमारे कॉलेज में ड्रामा के प्रैक्टिस चलते थे, करेक्ट. मैं वहां भी पहुंच जाता था. ओह तो वाह. मैं अकॉर्डिंगली 2 घंटे का अगर कुछ ब्रेक होता तो ड्रामा प्रैक्टिस करके फिर से क्लास चले जाता. और आप रहते कहाँ थे तब? मैं नालासोपारा, तो यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम नालासोपारा टू माटुंगा. मॉर्निंग निकले, कॉलेज गए, कॉलेज से क्लासेस कहाँ होते थे आपके? वही वही माटुंगा. सब कुछ फिर वही था. माटुंगा से वापस फिर कॉलेज में ही आप वहीं ड्रामा पे के सब लिए, कुछ तो घर पे करके कितने बजे पहुंचते थे? रात तक तो पहुंच जाते थे. नेक्स्ट डे चालू होने के बाद वापस पहुंच जाते थे. ओह वाओ. एंड सी राइट नाउ आल्सो यू आर सो हैप्पी शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स. Correct. कभी भी स्ट्रेस नहीं आया इस चीज को लेके? नो, आई थिंक बिकॉज मैं वही कह रहा हूँ, आप जब मन से चीज करते हो ना, हाँ, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आएगा नहीं. ओके, सो इट इज लाइक दैट. सो अगर आप, जैसे आपने कहा, यू नो, यू लव व्हाट यू डू, हाँ, so sorry, I think you said do what you love, Do what right? you love, हाँ. So it is also important you love what you do. ओके, रेसिप्रोकल. Reciprocate. हाँ, So काफी बार कुछ चीजें अगर मुझे विजन ए तक पहुंचना है, तो शायद उसके लिए मुझे कुछ चीजें करनी पड़ती है जो शायद बराबर. मुझे नहीं पसंद है. बट अगर मैं वो नहीं करूंगा तो यहाँ पहुंचूंगा ही नहीं, बराबर. नहीं मेरे गोल तक नहीं पहुंचूंगा. हाँ, पर अगर मैं इन चीजों को, मेरी ट्रैवल जर्नी को हेट करना शुरू करूंगा ना, तो मुझे वो गोल भी पसंद नहीं आएगा, Correct. बिकॉज मैंने उस जर्नी को हेट किया. हाँ, सो इम्पोर्टेंट इज, आप अगर इस जर्नी को भी लव करने लग जाओ ना, वाओ, तो जो गोल पे रीच करोगे उस पे ज्यादा खुशी मिलेगी. क्या बात, पहुंचोगे तो भी. सुपर. सो आपने अपनी वो नालासोपारा से पोद्दार की जर्नी को भी इतना ही एंजॉय किया रहेगा? Absolutely, yes. पोद्दार से फिर जहाँ कहीं भी आप घूमे, सीखे, वो भी एंजॉय किया रहेगा. Correct. आज मैंने एक बहुत मस्त चीज सीखी. व्हेन आई एंड माय वाइफ वाज टेकिंग सेशन ऑफ वन फैमिली, तो उसमें पिताजी ने बच्चे को ये कहा कि बेटा ये गांठ बांध ले, और मैंने एक्चुअली मेरे मोबाइल में लिख लिया Okay. कि डू व्हाट आई राइट, आई डू व्हाट आई राइट, एंड आई राइट व्हाट आई डू. Wow, nice. I was like, oh wow, I do what I write and I write what I do. So in the very same manner, I do what I love and I love what I do. So Absolutely. same बहुत thing. बढ़िया. करेक्ट. Wonderful. So आगे की क्लैरिटी आपको ये मजे से ही मिलती गई कि को-करिकुलर एक्टिविटी के साथ सीए के साथ साथ आप आगे जाके और भी क्लैरिटी मिली, तो टाइम भी था, स्पेस भी था, तो यू हैव डन योर बीकॉम के साथ आपने एमकॉम भी सीए, हाँ, बीकॉम के बाद एमकॉम, एंड बीकॉम के बीकॉम आपने कॉलेज से किया, करस्पॉन्डेंस? कॉलेज. अगेन टाइम मैनेज हो जाता है? टाइम मैनेज हो जाता है. ऑफ कोर्स, सी, कोई दिन, यू नो, बिकॉज आप जगल कर रहे हो, आपको इधर भी पहुंचना है, उधर भी पहुंचना है, आप आर्टिकलशिप में भी जा रहे हो, आपको क्लास भी पहुंचना है, तो सम डेज विल ऑलवेज बी देयर. देखो, एवरी डे कैन नॉट बी सेम, True. बट आई थिंक अगर सिर्फ सनराइज होता हाँ, तो वी विल नॉट वैल्यू, राइट? Okay. सनसेट होता है इसलिए हम राह देखते हैं. Agree, agree. सो आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर, हाँ, कि सम डेज विल बी लिटिल अप एंड डाउन, बट इट्स द जर्नी True. जो इम्पोर्टेंट होती है और जो मैटर करेगी. वाह. एज पर यू, सीए जिन बच्चों को करना चाहिए, उनके अंदर हमें क्या दिखना चाहिए शिक्षकों को कि इस बच्चे को मैं बोलूँ यस यू शुड गो फॉर सीए? नो, सो आई थिंक एक होता है, ऑफ कोर्स, वन इज
द टेक्निकल स्किल्स Hmm. इन टर्म्स ऑफ मे बी अकाउंट्स रिलेटेड चीज करनी है, फाइनेंस रिलेटेड चीज करनी है, मे बी बिजनेस रिलेटेड करनी है, Hmm. तो ये सारी एक टेक्निकल स्किल्स होती है, Hmm. तो बट नेचुरली ही और शी शुड डू सीए, बट Correct. नेचुरली सीए करना चाहिए। Correct. दूसरा होता है ही इज रेडी टू मे बी स्टडी फॉर मे बी दैट मेनी नंबर ऑफ आवर्स Hours. और लाइकिंग टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर Correct. थिंग। Correct. तो वो वाली एक चीज ज्यादा ये हो जाती है कि मैंने कहा ना जैसे ये करना है, Hmm. बट फिर उस जर्नी को भी मुझे पसंद करना पड़ेगा, True. तो मैं प्रॉपरली उधर तक पहुंच पाता हूँ। Agree. तो आई थिंक वो वाला इंपॉर्टेंट होता है। अभी जैसे हम आजकल स्टूडेंट्स को देखो, Hmm. हम अगर प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड चीजें डालें, तो हाँ, हाँ। पेशेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट, हाँ. द वॉचिंग स्पैन, एक वीडियो देखना है उनको या एक लेक्चर अटेंड करना है, has reduced drastically. True. So that is something important for every student, मुझे लगता है। Hmm. तो आपका वो span of doing things, उतना motivated रहना बहुत important है। Agree. तो वो I think skill एक important है। Correct. 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 CA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो तो ही अच्छा, या अटेम्प्ट्स होते जा तो भी प्रॉब्लम नहीं है? बिकॉज मैंने देखा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाला तो निकल गया, उसका प्रॉब्लम नहीं है, Correct. पर जिसके अटेम्प्ट होते हैं ना उसके साथ मैंने नहीं, so of course see nobody would want to give another attempt. अग्री. I think हमारे लिए भी यही था कि let's try to clear in first attempt. Correct. But of course it depends on God's grace and अपनी तभी पढ़ाई। ऐसा नहीं है कोई मेहनत नहीं कर रहा है, एवरीबडी, कोई भी एग्जाम हो, हाँ, सीए हाँ। हो और कोई, मेहनत तो सभी कर रहे हैं। करेक्ट. बट आई थिंक हमारे सर बोलते थे, मुझे आज भी याद है, कि एनीवेज द परसेंटेज ऑफ पीपल क्लियरिंग सीए इज लेसर, राइट? यू रिमेंबर, यू हैव टू बी इन दैट परसेंटेज। वाओ. आई डोंट केयर वेदर माय नेबर इज पासिंग और नॉट, आई नो आई हैव टू पास। क्या बात है. हम जब पढ़ने बैठते तो मेरे पास 100 लोग बैठ रहे हैं, हम सोचते हैं अरे यार इतने लोग हैं, मेरा कैसे होगा? ट्रू. बट इंपॉर्टेंट सोचना मेरे को क्या करने का है दूसरे का, आई एम गोइंग टू थिंक फॉर माई सेल्फ, करेक्ट. am I doing my studies well? तो आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट हो जाती है बात। ऑफ कोर्स पास होना, we'll do our efforts, फिर अगर भगवान ना करे नहीं होता है, you give an attempt and everything, बट ऐसा नहीं है कि बाद में चीजें नहीं कर सकते। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, मतलब क्योंकि मैं टीचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, आई डू ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, तो बच्चों देखा है जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी हैव बिकम सक्सेसफुल। क्या बात है. मे बी उनका खुद का प्रैक्टिस है, मे बी खुद का बिजनेस है, मे बी दे हैव गॉट गुड जॉब। शायद स्टार्टिंग में मे बी लेट्स से आपने 3-4 अटेम्प्ट लिए और फिर बनते हो सीए, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में जॉब मिलना अच्छा वाला या आपको जैसा चाहिए, अच्छा है बुरा तो नहीं होता है, बट हम क्या एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो जाती है इंडस्ट्री में, मेरे को क्या चाहिए वर्सेस मुझे क्या मिल रहा है। करेक्ट. तो वो शायद स्टार्टिंग में 1-2 साल लग जाता है, बट उसके बाद आपका स्किल्स बोलता है कि आप क्या बेटर कर सकते हो। वाओ. सो दैट इज इम्पोर्टेंट। वाओ. सो बच्चे जो भी सीए करने का डिसाइड करते हैं तो उनके पास एक प्रैक्टिस, एक स्कोप रहता है, आपने जैसे कहा बिजनेस भी रहता है, और क्या क्या स्कोप होते हैं जो सीए के पास है सीए करने के बाद? ओके, सो नहीं, सो सीए के बाद देखो, वन इज तो ऑफ कोर्स जॉब इज ऑलवेज देयर, प्रैक्टिस का स्कोप हो जाता है, बिकॉज आईसीआई अगर आप सीओपी ले लेते हो सीए के बाद, तो एक ऑफिशियल, यू आर द ओनली वन हु कैन ऑडिट द कंपनी राइट फ्रॉम अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो वो हो जाता है। बिजनेस डेफिनेटली, क्योंकि आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, राइट फ्रॉम फाउंडेशन से, अगर हम सीए फाइनल की जर्नी के सब्जेक्ट्स देखो, देयर आर 10-12 प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट्स करेक्ट इन बिटवीन दैट यू स्टडी, तो वो आपको डेवलप करते हैं, आपको ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज है। ट्रू. तो आई थिंक आपका बिजनेस किस चीज में करना है वो बहुत बड़ा हो जाता है मैग्नम। सो फिर आपको क्रिस्टलाइज करना है कि मुझे अब स्पेशलाइज किस में करना है। करेक्ट. इवन फॉर दैट मैटर जॉब में, क्योंकि आपने ऑडिट भी पढ़ा है, आपने लॉ भी पढ़ा है, आपने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग सब पढ़ा है। करेक्ट. अब जाके इसमें से आपको क्या पसंद है। करेक्ट. इट्स लाइक टिपिकली जब कोई एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है, राइट, तो वो उसने तो सब पढ़ लिया, अब उसको स्पेशलाइजेशन किस में करना है वो एमबीबीएस के बाद सोचता, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट्स वर्किंग इन दैट। यहाँ भी सिमिलर है, अगर हम देयर इज अ सीए हु वुड वांट टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, करेक्ट. किसी को इक्विटी रिसर्च में जाना है, किसी को इंटरनल ऑडिट में जाना है, किसी को सिस्टम्स ऑडिट में जाना है, तो आई थिंक ये ड्यूरिंग जो आर्टिकलशिप प्रोसेस है, हाँ, यहाँ से क्लैरिटी मिलती है. करेक्ट। सो आर्टिकलशिप, एक तो क्या होता है, इंटर और फाइनल में आप पढ़ते हो थियोरेटिकली चीजें, करेक्ट. उसके साथ सीए इज द ओनली कोर्स वेयर यू हैव एक्चुअली आर्टिकलशिप ड्यूरिंग द कोर्स। वाओ. जो पहले 3 साल थी, अभी लेटेस्ट वाले चेंज में 2 years हो चुके ओके. सो ड्यूरिंग दैट आप इतनी चीजें करते हो, सो आई थिंक दैट इज वेयर यू हैव टू फाइंड कि मेरे को इसमें से कहाँ बिल्ड करना है अपना प्रोफाइल आगे चल के। इफ वो नहीं क्लैरिटी आती तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाए मेरे को क्या नहीं करना है। इफ आई मे आस्क,
आपने कहाँ इंटर्नशिप की थी? सो मैंने इंटर्नशिप करी है. सो माई लास्ट फर्म व्हेन आई फिनिश्ड माई आर्टिकलशिप वाज इन कोलाबा, Okay. नेम लूनकर एंड कंपनी. Okay. So mainly, of course, during my internship, मैंने right from statutory audit, internal audit, bank audits, taxation, all of them things learned. तो of course, I started the journey after CA, took a job. उसके बाद मैंने job छोड़ दिया and started teaching, training and practice. So I think that has been my journey. वाह, इसमें दोनों चीज पता चलती है ना, क्या करना है क्या नहीं क्या करना नहीं करना. मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या मिल रहा है, हाँ. तो यू हैव टू यूज द क्रॉस अप्रोच. ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी है, फिर बच जाए रिमेनिंग में से अच्छा ये चीज मैं कर सकता हूँ. हाँ. तो वो इम्पोर्टेंट. सो दिस इज गुड पार्ट ऑफ सीए कि आप सीए करते करते भी बहुत सारी चीज रियलाइज करते हो कि क्या Absolutely. करना है क्या Yes. नहीं करना. और एक चीज जान के भी बहुत गर्व हुआ कि सीए और सीए में सीएस में भी ये रिजर्वेशन वाला मामला ही नहीं है. Absolutely. I think these are the professional courses हाँ, which does not हाँ. have any reservation. Yeah, you are from any Pure caste, merit. creed, religion. Pure merit. हाँ, which is good. Which is good. Absolutely. हाँ, कि अपने मेरिट पे आप आगे बढ़े हो. Correct. इसलिए गर्व से आप सीए क्लियर करके बोल सकते हो कि यस मैं बिना रिजर्वेशन, बिना कुछ बैकिंग के आगे बढ़ा हूँ अपनी मेहनत अपनी पे. मेहनत से. वाह, Absolutely. वंडरफुल. And cheapest course in हाँ. in terms of money, हाँ, जिसका ROI investment बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, है. बहुत है, Absolutely. बहुत है. Yes. ओके, सो सीए से डेफिनेटली देश को फायदा होता ही है, Correct. राइट? हमने बहुत सारी जगह पे थोड़ा उल्टा भी सुना हुआ है कि सीए मजाक में ही कि अगर यूएस का सीए बोलता है मैं इतना चार्ज करूंगा, या कहीं का भी अकाउंटेंट बोलता है, Correct. तो ऐसा जोक में सुना है, डोंट टेक इट पर्सनली, कि मैं इतना लूंगा तुझे कितना टैक्स भरना है वो बता. that is always fun part. एक जब आर्टिकल लर्न करने भी जाते हैं तो इट हाँ. इज लाइक आपको कितना भरना है. हाँ, हाँ. that is always there. हाँ. So see क्या हो जाता है, I'll tell you why also. अभी जैसे कि an example कोई business person है, not a salaried person. There are a lot of expenditures जो वो बता सकता है. करेक्ट. Right? Which he would want to show or not. अभी उसने expenses तो करे हैं. कर दिए. अभी वो expenses would he want to show it in P&L, maybe reduce profit, or maybe he wants to do claim as a personal expenditure. Correct. तो वो वाले depend कर जाते हैं. That is why वो पूरा joke and meme चल जाता है. I've heard it in one of the video जो JRD टाटा के सीए ने मेंशन किया था उनको कि we can save our tax. Correct. तो उन्होंने पूछा कि ये लीगल है, तो सीए ने कहा ये लीगल है. तो JRD टाटा ने पूछा ये एथिकल है, तो सीए ने बोला नहीं एथिकल नहीं है. तो बोलता हम टैक्स नहीं सेव करेंगे, विल पे द टैक्स. नहीं, so I'll tell you. So I remember my articleship sir had written a book, Tax Planning versus Tax Evasion. Oh, So what this is not tax evasion, but it is tax planning. okay. So tax planning is ethical, tax evasion is Evasion. unethical. So Okay. you should not evade tax. Correct. You could always plan the tax. Correct. इसीलिए पूरा इनकम टैक्स एक्ट जब हम देखते हैं, इतने सेक्शंस है, बट सबको पता नहीं होते वो सारे सेक्शंस. तो अगर कोई सेक्शन है जो मैं इनकॉर्पोरेट करके अपना टैक्स बचा सकता हूँ, तो उसे हम कहेंगे टैक्स प्लानिंग. करेक्ट. And that is why somebody would go to a chartered accountant कि भाई I would want to save my tax or plan my taxes accordingly. तो उसको हम tax planning करते हैं, which is ethical also. Correct. Wonderful. Okay, so what next step CA needs to do to improve upon their profession? Because मैंने बहुत सारे CA देखे हैं जो CA बने हैं, बट वो अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए या अंदर जो प्रतिभा होनी चाहिए ना, वो बाहर खुल के आई नहीं है. Correct. कंफ्यूजन है. जॉब से कमाए, प्रैक्टिस से कमाए, साथ में मिलके बिजनेस करें. ऐसे भी सीए हैं जो सीए बनने के बाद आमदनी उतनी नहीं है. Correct. मैंने देखे हैं Yes, पर्सनली, yes. because of their fear. I don't know what's the case. So what solution you feel you guys have Correct. to help them? No, so I think somebody who is confused, जैसे आपने कहा, very important for everybody is to have a mentor. But काफी बार हम जाते नहीं है. हाँ. अभी जैसे कि अगर मेरा आज पेट दुख रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले घर पे एक दो दिन कुछ ट्राई करेंगे, फिर नहीं, फिर हम जाते हैं. True. आई थिंक इस केस में भी हो जाता है. तो काफी बार अ स्टूडेंट ट्राई करता है, बट ये वाली चीज वो वाली तो क्या फिजिकल है कि पेट 2 दिन दुख रहा है, अभी भी नहीं हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ दवाई लेने. Agree. बट ये वाली चीज फिजिकल नहीं है. तो ये चीज होती है मेंटली, यू स्टार्ट. सो आपको समझ में नहीं आता आप करेक्ट कर रहे हो या गलत कर रहे हो. Correct. सो दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल टू गो टू फाइंड टू अ मेंटोर जो आपको शायद प्रॉपर्ली हेल्प कर पाए ना. वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, वेदर वो आपका जान पहचान वाला कोई सीनियर हो सकता है,
और somebody a professional mentor हो सकता है, anybody जो आपको ये according to your own mindset, Correct. your own skills and your own vision जो आपको वो हेल्प कर सकता है वो चीज करने में. आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर वो ये नहीं है, बाकी देर इज नथिंग राइट और रॉन्ग. True. मतलब जो जॉब कर रहा है या जो प्रैक्टिस कर रहा है या बिजनेस में जा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, ही इज ऑल कार्व्ड हिज वे. Correct. तो देर इज नो राइट और रॉन्ग Approach. यही करना चाहिए, नॉट राइट और रॉन्ग अप्रोच कि यही पर्टिकुलर चीज करना चाहिए. इट इज इम्पोर्टेंट कि मुझे क्या पसंद है और फिर मुझे अपनी लाइफ में आगे क्या करना है अकॉर्डिंग टू माई बिगर लाइफ गोल्स. Correct. तो उस हिसाब से चूज कर सकते हैं डिसीजन. Correct. Got you. So, after learning all these things, और अभी के ज़माने में जब बच्चे सीए का नाम लेते हैं ना, तो उनके मन में और माता पिता के मन में आता है सीए यानी पैसा. ओके. मैंने ये सुना है कि एक बार सीए कर लिया ना, फिर उल्टा होगा, एसी में आराम करने मिलेगा. क्या बात है. ओ ये ये परसेप्शन है या ये सत्य है? नहीं, आई थिंक सत्य है. ओके. फॉर एवरीथिंग इट इज द मोमेंट आप एक एजुकेशन डिग्री कर लेते हो, एंड सीए बीइंग वो प्रोफेशनल डिग्री जो अपने कंट्री में आपको बहुत सारी राइट्स देती है, करेक्ट. साथ में ड्यूटीज भी देती है ऑफ कोर्स. ट्रू. तो बट नेचुरली आप वो उस मुकाम पर आ जाते हो तो यू नो आप चीजें कर सकते हो. जैसे कि अगर हम आज देखें एट कैंपस, यू नो कैंपस रिपोर्ट आप सीए इंस्टीट्यूट के उठाओ, द मिनिमम सैलरी एक सीए फ्रेशर को होती है वो 9.5 अराउंड होती है. 9.5 lakhs per annum. Oh, superb. So somebody जिसने let's say 1-2 lakhs अपने you know CA के 4-5 सालों में डाला हुआ है, is going to get that amount. So around 80,000 a month that person is earning. Yes. Oh, yes. wow. So that is something जो मैं ROI कह रहा था ना, Superb. वो ये इसीलिए वो जो CA करने के बाद AC वाला आराम वाला डायलॉग है. Okay. बट नेचुरली फिर वो उस पर डिपेंड करता है, वो उस जॉब को ले रहा है. वो सोचता है नहीं मुझे अगर लेट्स से प्रैक्टिस शुरू करनी है, भले उसके पास कोई क्लाइंट नहीं है, वो शायद 0 से शुरू कर रहा है, तो उसकी इनकम तब 0 होने वाली है. बट अगर वो ये कंपेयर करे, अरे यार मेरा दोस्त तो जॉब में रहा है, महीने का 80,000 कमा रहा है, मैं तो देखो 10-20 हजार कमा रहा हूँ, कुछ नहीं करवा रहा हूँ. सो बट उसने क्या अपना खुद का कुछ शुरू करने की कोशिश करी, जिसको बिल्ड होने को टाइम लगेगा. True. सो अगर आप मैं कंपेयर ही करते रहूंगा, अरे यार वो उसको मिल रहा है, तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा Correct. और मैं अपना बेस्ट यहाँ नहीं दे पाऊंगा. True. तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ या वो भी कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये करना है, Correct. ना ही क्योंकि शर्मा जी का बेटा कर रहा है वाला यू नो थिंग. सो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है. True. Wonderful. As a CA, which all book you'd love to recommend to an aspiring CA? ये हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है जहाँ पे हम हमारे गेस्ट को पूछते हैं आप अपनी फेवरेट बुक्स भी बताओ जो आपके हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए. बट एज यू आर इनटू द फील्ड ऑफ CA, आप घिरे हुए हो CA लोगों से, एस्पायरिंग CA से, सो आपके मन में ऐसी कौन सी बुक और किताबों के नाम हैं जो आपको लगता है हर CA या CA बनने वाले व्यक्ति को पढ़नी चाहिए? इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स वो पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत लोग वो नहीं पढ़ते. सो आई थिंक अगर आप अरे. बुक्स पढ़नी ही चाहिए तो मैं इंस्टीट्यूट का हर एक मॉड्यूल, मुझे आज भी याद है, मतलब ये हम बहुत लाइटली भी लेते हैं बट मुझे आज भी याद है, हम फाउंडेशन के क्लास में थे. हमारे लिए तो CPT था, फाउंडेशन कन्वर्ट हो चुका था, हमारे लिए CPT यू नो चारों पेपर ऑब्जेक्टिव्स वाले थे. करेक्ट. तो वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ CPT फाउंडेशन के बाद, तो सब मॉड्यूल्स भी नई थी इंस्टीट्यूट की. तो पढ़ना कहाँ से, तो इट वाज उधर से ही पढ़ना है. तो 2-3 बच्चे, आई स्टिल रिमेम्बर, वी वर जस्ट नियरिंग द एग्जाम और ऐसे ही रिविजन लास्ट चीज चल रही थी क्लासेस में, एंड कुछ बच्चों ने वो बाहर से कुछ पेपर्स वगैरह लिए, इधर से कुछ लिए वगैरह, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग डाउट्स. हमने तो पूरी मॉड्यूल करी थी, अब ये यू नो उसने कुछ डाउट पूछा, सर आपने ये कराया नहीं है वगैरह, वो शुरू हो गए. तो मैं और मेरी फ्रेंड हमने कहा अपन ने तो ये किया हुआ है, इसने कैसे नहीं किया? तो बोलती है मैंने बोला मॉड्यूल में. तो फिर हमने बोला अरे ये तो कराया हुआ है सर. तो उसने मॉड्यूल नहीं पढ़ी थी, हमने तो पढ़ ली थी. वो मुझे आज भी याद है, दिस हैपेंड इन आवर CPT इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ CA. तो काफी बार ये हो जाता है कि बच्चा मॉड्यूल्स नहीं पढ़ता. सो आई थिंक मॉड्यूल्स मैं बोलूंगा कि एवरी स्टूडेंट शुड. बाकी इफ आई हैव टू लुक एट बुक्स, सो nothing ऐसा कोई specific books, but I think I read non-fiction books generally. So anything non-fiction is something I recommend. Of course, lot of students love fiction.
सो एनीथिंग, बट आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो हर स्टूडेंट, फिर वो 11th स्टैंडर्ड में हो, वो सीए कर रहा हो या और कोई प्रोफेशन कर रहा हो या सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहा हो, रीडिंग हैबिट शुड बी क्या कल्टिवेटेड. बात है. मतलब आजकल हम देखो तो पीपल आर नॉट यूज टू रीडिंग. तो आई थिंक रीडिंग हैबिट, भले फिर वो बच्चा 10 मिनट रात को पढ़े, 15 मिनट पढ़े, एंड आई थिंक रीडिंग 10 मिनट्स इज नॉट डिफिकल्ट. ट्रू हम नहीं कह रहे कि आप 2 घंटा पढ़ लो. आप 10 मिनट्स कोई भी, मे बी फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफीज जो आपको पसंद है. सो आई लव टू रीड ऑटोबायोग्राफीज Oh, एज that's वेल. great. सो जो आपको पसंद है 10 मिनट पढ़ो, 5 पेज भले पढ़ो. आई थिंक इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव. agree बिकॉज हम जो रीड करते हैं ना, वही थॉट्स हमारे पे जाते हैं. agree I'll tell you why also. मतलब अगर हम आजकल देखें, we would love to watch a video more, no doubt, right? But I will still give reading as a higher Wow. parameter or on a Importance. scale importance. Because जब हम वीडियो देखते हैं ना, तो हम वीडियो देखते हैं. जब हम बुक रीड करते हैं ना, we read. wow So it gets more into my mind okay as compared to a video. No doubt pictorial is a better memory, but read करने के बाद मैं उसको memorize नहीं कर रहा हूँ ना. हम तो चीज उसमें से expressions ले रहे हैं, उस कहानी को समझ रहे हैं, उस learning को ले रहे हैं, imbibe कर रहे हैं. So I think every student जो ये videos देख रहे हैं, podcast देख रहे हैं, it is important they need to cultivate the habit of reading as well. agree So I think any type of books that they like to read, at every book के बैक कवर में उसका वो description दिया रहता है. डिस्क्रिप्शन दिया रहता है. Correct. तो आई थिंक वो करके कि दस दिस इंटरेस्ट. एंड आई थिंक ये काफी बार होता है कि बच्चों को लगता है अच्छा मैं शुरू करूं, लेकिन फिर मैं आई एम नॉट एबल टू रीड द फुल बुक. दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. correct हम काफी बार पिक्चर शुरू करते पूरी थोड़ी देखते हैं, देखते true राइट. खाना खाने के Wow. बाद टीवी चालू करा है, हम थोड़ा पार्ट देख लेते हैं, बट हम देख लेते हैं, राइट. इट इज so सेम विद द बुक. same thing that I and my wife have learned from Dr. Radhakrishnan Pillai. he is an amazing. He just mentioned this to us. He said कि Chirag, when you're buying book, before buying, you're just going through the book, no? Correct. You're flipping through the book. That means you know a little bit of it, Yes. crux of it. Correct. So वो book का होना और complete ना करना, that is very much okay. Correct. Same thing told by Hemang Tanna, trustee of my college. जी. कि किताब का होना आवश्यक है, भले कंप्लीट नहीं किया कोई बात नहीं, कभी ना कभी उठा के वापस पढ़ोगे तो सही ना. एग्जैक्टली. आपके पास अगर रहेगी, हाँ. आपने थोड़ी पढ़ी रहेगी, आपको मन करेगा कि मैं वापस. एंड आई थिंक आवर माइंड इज सो वेल, we will remember even after a year I pick up that book, we will remember the basics of that book even अगर 1 साल तक मैंने वो बुक नहीं पढ़ी. Our mind is so well coordinated. So I think everybody should. I agree with you कि बच्चों को मॉड्यूल पढ़ना चाहिए. वैसे मैं 11वीं 12वीं के बच्चों को उसी में पढ़ाता हूँ. Correct. तो उसमें भी सेम ही चीज बोलता हूँ कि नोट्स भले दी है, पढ़ना तो तुम्हें गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब से, दैट इज योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. सो वैसे ही हमारे सीएस के बच्चों के लिए देयर गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब इज देयर मॉड्यूल. बट द डिफरेंस दैट आई हैव सीन इज, बहुत अंतर हमने पाया. अभी की गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बहुत कलरफुल है. Correct. उसमें पिक्चर्स डाले गए हैं. मुझे एज अ टीचर मजा आता है, तो बच्चों को तो मजा आता होगा. सो होप ऐसा ही कुछ मॉड्यूल्स में भी हुआ होगा. इट इज ऑलरेडी डन. हाँ. आप मतलब जब शायद मैं सीए कर रहा था, एंड अब की मॉड्यूल्स हैं, they are colored modules, there are a lot of fonts, pictures, already it is. क्या बात है. तो absolutely हम वही कहते हैं कि यार हमारे टाइम ऐसे मॉड्यूल्स थे. So all that is definitely there. So it has been already inculcated in the Yes, new yes, modules, yes, so yes. student can enjoy. Correct. Oh, that's great. So after book, we wanted to ask कि आपकी लाइफ में वो इंडिविजुअल कौन थे, वो मेंटर्स कौन थे, जिसके थ्रू you got further clarity in your life to go further with your career. I think for me, all of my those teachers who've been through with me, right in school, Correct. मेरे ट्यूशन टीचर्स मैं बोलूँ, मेरे कॉलेज के टीचर्स है, मेरे सीए के टाइम के प्रोफेसर्स है, मेरे आर्टिकलशिप के प्रिंसिपल्स है. Correct. All of them have made me little better than the earlier. True. तो हर बार मुझे कुछ रहता, मैं उनके पास जाता, एंड वो क्वेरी सॉल्व करने के लिए मदद करते. तो आई थिंक ईच ऑफ दोज माई टीचर्स and during my articleship principles have helped me. So I think I would go with them. Wonderful. So all the teachers played a bigger role in your life. Absolutely, always, Wonderful. always. Wonderful. And the last segment is goal. So we talked about book, we talked about individual. Now it's time to share your goal. So what's your goal? Would love to know. So my goal in life, you are talking. So मेरा goal in life has always been there, how I could be of help to others. Wonderful. I think we all come in life एक छोटे पीरियड के लिए, फिर वो 70 years हो, 80 years हो, 100 years हो, 50 years हो.
हम इस दौरान क्या करते हैं Hmm. ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. आई एम Wow. श्योर वी आर नॉट जस्ट बोर्न टू स्टडी, Hmm. डू वर्क, Hmm. अर्न मनी Hmm. एंड गेट डन. Pass आई एम away. श्योर दैट इज नॉट True. द गोल ऑफ True. लाइफ. True. तो ये वाली चीज तो वेरी ऑटोमेटिकली होने वाली है. हाँ. हम बर्थ ले रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं, पैसा कमाने रहे, वो बहुत ऑटोमेटिक प्रोसेस है. Correct. बट इस दौरान हम लाइफ जी कैसे रहे. Correct. आई थिंक अगर मैं मेरे आसपास के लोगों में हैप्पीनेस नहीं शेयर कर पा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ. आई थिंक तो फॉर मी द गोल ऑफ लाइफ इज ऑलवेज अगर मैं खुश रह पा रहा हूँ और बाजू में खुश स्प्रेड कर सकूं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बात. और मैं हाउ कुड बी आई हेल्प टू अदर्स. आई थिंक दैट इज व्हाट इज Wow. So I'll pray that you'll reach out to those who need you the most to the fullest, right? And I'd love to share my learning. कि मैंने आपको है ना बहुत सारे लोगों का प्यार पाते हुए देखा है. बहुत सारे बच्चे अभी भी जब मैं सीए की फ्रेटर्निटी में आपका नाम लेता हूँ तो बड़े गर्व से कहते हैं कि यस इनके अंडर हम ट्रेन हुए. मैंने बहुत एंजॉय किया था. सो मेरी ऑडियंस को और मैं मेरी लर्निंग शेयर करना चाहूँगी आपसे कि जो व्यक्ति अपने काम को दिल से प्यार करता है ना तो अपने आप दूसरों को उस व्यक्ति से प्यार करना आवश्यक हो जाता है. सो पीपल टेंड टू लव द पर्सन हु लव द वर्क दैट ही और शी इज इंडल्जिंग इनटू. So thank you so very much for being with us and passing on the love of learning to me and to our audience. God bless. Thank you so much. Thank you.